रजिस्ट्री ऑफिस को भी पत्राचार वगैरह किया जा चुका है कि किसी प्रकार के इसमें खरीद बिक्री, क्रय विक्रय, हस्तांतरण, विकास भवनों के निर्माण सभी कार्यों पर 30/3/27 तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है और इसका हम लोग सख्ती से अनुपालन भी करा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एरिया पर रहा है उसमें जो रेड जोन वाली एरिया है उसको हम लोगों ने हटा करके ही इसका टाउनशिप डेवलपमेंट करने का प्लान बनाया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का एयरपोर्ट अथॉरिटी से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सके। थैंक यू। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जैसे जब भी कोई सिटी विकसित होता है तो उसकी बड़ी जिम्मेवारी नगर विकास विभाग के अधिकारियों की होती है। हम आज बता दें, लगातार दरभंगा में 4 दिनों से चर्चा हो रही है, कई तरह की अफवाह भी है, कई तरह के साइट को लेकर के। तो हम बता दें, नगर विकास विभाग के द्वारा दरभंगा के 102 मौजे और गाँव को पूरी तरह एक नया ग्रीनफील्ड टाउनशिप, सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित किया था। हमारे साथ जो नगर विकास विभाग से जो पत्र है उसके हमने नगर आयुक्त हमारे साथ हैं राकेश गुप्ता। ये बड़ी जिम्मेवारी और चैलेंज का काम है जो क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। दरभंगा में एक विशेष टाउनशिप, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप मिथिला विशेष क्षेत्र के नाम से हम लोग विकसित कर रहे हैं। इसके लिए जो दरभंगा टाउनशिप के जो कोर एरिया हैं इसमें कुल हम लोगों का 17 रेवेन्यू विलेज आ रहा है, जिसमें से 7 दरभंगा ब्लॉक के आ रहे हैं, सदर ब्लॉक के, और 10 जो है बहादुरपुर ब्लॉक के आ रहे हैं। कोर एरिया का लगभग 1600 एकड़ जमीन उस क्षेत्र में आएगा। इसके अतिरिक्त जो स्पेशल एरिया जो इंक्लूडिंग कोर एरिया करके है उसमें हम लोगों का लगभग 102 गांव इसमें चिन्हित हो रहे हैं, जिसमें दरभंगा सदर प्रखंड, बहादुर प्रखंड और केवटी प्रखंड के कुल 102 रेवेन्यू विलेज को इसमें शामिल किया गया है। इसका जो लोकेशन है ये आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का जो मेन पिलर वगैरह जो अभी दिख रहा है उसके पूर्व साइड में, पूर्व तरफ से वो एरिया स्टार्ट हो रहा है। और इसके लिए रजिस्ट्री ऑफिस को भी पत्राचार वगैरह किया जा चुका है कि किसी प्रकार के इसमें खरीद बिक्री, क्रय विक्रय, हस्तांतरण, विकास भवनों के निर्माण सभी कार्यों पर 30/3/27 तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है और इसका हम लोग सख्ती से अनुपालन भी करा रहे हैं। धन्यवाद। इस साइट को लेकर के चल रहा था कि ये आमस की तरफ है, कोई कह रहा था कि ये एकमी और शोभन के बीच में, अभी भी अफवाह की साइट को लेकर के जो आइडियल टाउनशिप के लिए डेवलपमेंट के लिए जो एरिया चाहिए होता है उसी लोकेशन को चयन किया गया है और जो आइडियल स्थिति है ताकि वहां पर हम लोग अच्छे से उसका डेवलपमेंट कर सके ताकि फ्यूचर में भी उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके। क्या किसानों को, जो उस एरिया के किसान हैं, उनको कंफ्यूजन की स्थिति है, कई लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरह का आश्वासन मिल सकता है? इसमें सारी प्रक्रियाएं क्लियर हैं। वो बाद में इनको डिटेल्स सभी लोगों को जब वो फील्ड पर हम लोग जाएंगे तो डिटेल हम लोग बताएंगे और उसके में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है लोगों में और वो सारा डिटेल्स हम लोग फिर डिटेल्स अलग से भी निकाल करके देंगे, हैंडबिल बना करके भी हम लोग बताएंगे लोगों को। थैंक यू। कोची रेलवे का जो एरिया था, जो रेड जोन है, क्या उस तरफ से हट करके जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दरभंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एरिया पर रहा है उसमें जो रेड जोन वाली एरिया है उसको हम लोगों ने हटा करके ही इसका टाउनशिप डेवलपमेंट करने का प्लान बनाया है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का एयरपोर्ट अथॉरिटी से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सके। थैंक यू। बड़ी अधिकारियों से भी कोई बात हुई पटना से इस संबंध में? इस संबंध में विभाग स्तर पर लगातार VC और हो रहा है और मीटिंग वगैरह भी हुआ था। इसमें टाउन प्लानर भी हम लोगों के जाते रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डीएम से भी बैठक हुई थी, पदाधिकारी महोदय के साथ भी एक बैठक हम लोगों ने किया है, उनको सारे डिटेल्स बता दिया गया है। उनके स्तर से भी जो इसमें अध्यक्ष होते हैं योजना क्षेत्र के, उनके स्तर से भी रजिस्ट्रार को भी पत्र दिया गया है ताकि उसमें किसी प्रकार का भूमि क्रय विक्रय हस्तांतरण आदि पर रोक लगाने के लिए भी उनके स्तर से पत्राचार किया गया है। थैंक यू। तो बता दें, दरभंगा डीएम से भी बात हुई। देखिए, लगातार जो चर्चा चल रही है साइट को लेकर के अब स्पष्ट हो चुका है। ये NH56 जो है, और आपको बता दें आमस का जो मेन रोड है सकरी वाला, उससे 1.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ये पूरा पूरब की तरफ का एरिया है और ये 17 कोर एरिया है। चलिए हम आपको दिखाएंगे स्पॉट पर आखिर क्या लोगों को कन्फ्यूज ना हो। धन्यवाद।